तो आज हमारे सामने ना एक कहानी के कुछ बड़े उलझे हुए रहस्यमयी से पन्ने हैं। नाम है राख की रानी। हम्म। ये जो स्रोत हैं, ये हमें कहीं लोक कथा और शायद किसी डरावनी कहानी के बीच में ले आते हैं, हाँ, बिल्कुल। जहां एक रानी है जो चिता की राख से जुड़ी है और बलिदान मांगती है। अजीब है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, और इन पन्नों में ना फौरन एक पैटर्न सा दिखता है। मतलब कैसे एक अकेली दुखद कहानी, जैसे किसी के साथ कोई अन्याय हुआ हो या कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, वो पूरे समुदाय के लिए एक डर बन जाती है या एक किंवदंती। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं लग रही मुझे, कुछ गहरा है इसमें। सही कहा। कहानी की शुरुआत में गांव की एक बूढ़ी औरत है। वो जिक्र कर रही है गांव में हो रही अजीब घटनाओं का। अच्छा। जैसे कोई रामू है, उसकी अजीब हालत हो गई है और वो कहती है कि भाई इसके पीछे राख की रानी है। ओके। और ये भी कहा जाता है कि ये रानी हर अमावस को शमशान की चिता में दिखती है। हम्म। पर हमेशा अमावस और शमशान ही क्यों? मतलब क्या खास है इन जगहों में? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, लोक कथाओं में ना अक्सर डर को किसी खास वक्त या जगह से जोड़ा जाता है। हाँ, जैसे यहाँ अमावस और शमशान। बिल्कुल। अमावस की रात, शमशान घाट, इससे होता क्या है कि वो डर ज्यादा असली लगता है और ऐसा लगता है कि हमारे काबू से बाहर है। अच्छा। ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है, ये कहानी कहने का एक तरीका है, माहौल को और डरावना बनाने के लिए। समझ गया। और फिर इस रानी की अपनी एक कहानी भी है जो मामले को और पेचीदा बना देती है। हाँ, वो रत्नावली वाली कहानी। हाँ, कहते हैं कि वो कभी रत्नावली नाम की एक लड़की थी। बेचारी की शादी हुई और पति ने उसे शादी की रात ही छोड़ दिया। ओह। और वो पूरे दुल्हन के जोड़े में, श्रृंगार में, चिता पर बैठ गई। बाप रे। लेकिन सबसे अजीब बात क्या हुई कि आग उसे जला ही नहीं पाई। हम्म। और कहते हैं वहीं से वो राख की रानी बन गई। आग का न जला पाना, ये क्या है? कोई चमत्कार या कुछ और? मेरे ख्याल से ये उस कहानी का ना भावनात्मक सेंटर पॉइंट है। आप सोचिए, एक औरत जिसे ऐसे ठुकरा दिया गया, उसका गुस्सा, उसका दर्द, हाँ। वो घटना उसे एक आम इंसान से बदलकर एक एक बहुत शक्तिशाली बदला लेने वाली शक्ति बना देती है शायद। हम्म। आग का न जला पाना, वो शायद इसी बदलाव का प्रतीक है। जैसे उसका दुख इतना ज्यादा था कि दुनिया के नियम उस पर लागू ही नहीं हुए। अच्छा। ये उसके अलौकिक बनने की निशानी है एक तरह से। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ उसके बनने की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी आगे बताती है कि अब वो बदला लेती है, बलिदान मांगती है। और खास तौर पर ऐसे मर्दों का जिन्होंने प्यार में धोखा दिया हो या किसी औरत को ठुकराया हो। अच्छा, तो ये स्पेसिफिक है। हाँ, गांव वाले इसे राख का श्राप कहते हैं। और वो रामू जिसका जिक्र पहले हुआ था, हाँ हाँ। वो भी उसकी आवाज सुन चुका है। कहते हैं एक गूंजती हुई पुकार सुनाई देती है, मेरी मांग अभी अधूरी है। ओ, ये देखिए, ये श्राप की खासियत है। ये अंधा नहीं है, मतलब रैंडम नहीं है। हाँ, टारगेटेड है। बिल्कुल। ये किसी खास तरह के इमोशनल जख्म से या अन्याय से जुड़ा है, जैसे ठुकराया जाना। एक तरह से देखें तो ये एक डरावने किस्म का इंसाफ करने की कोशिश लगती है ना। हाँ, कह सकते हैं। जैसे रत्नावली का जो दर्द था, वो अब दूसरों के लिए सजा बन गया है। पर सवाल ये भी है कि क्या ये सजा सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने बिल्कुल वैसा ही दर्द दिया हो? या हाँ, ये कहानी हमें इसी सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या इस रानी को, इस श्राप को कोई रोक सकता है? पता नहीं। क्या रामू और उसके जैसे जो बाकी लोग हैं, उनकी किस्मत में बस राख बनना ही लिखा है, या कोई रास्ता है इससे बचने का? और यही अनिश्चितता, यही सवाल कहानी के डर को और गहरा कर देते हैं। कोई आसान जवाब नहीं है। सही बात है। पढ़ने वाला या सुनने वाला सोचने लगता है कि भाई ऐसी ताकत का सामना कैसे हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे एक अधूरी प्रेम कहानी है, एक भयानक श्राप है और एक रहस्यमय रानी की किंवदंती, ये सब आपस में गुंथे हुए हैं। ये स्रोत हमें वाकई कई अनसुलझे सवालों के साथ छोड़ जाते हैं। और कहानी का अंत एक और इशारा देता है, वो अगली कड़ी वाली बात। हाँ, नरक का वर। हाँ, स्रोत में जिक्र है कि अगली कड़ी में कोई इस रानी से शादी करने का प्रस्ताव रखता है। सोचकर ही अजीब लगता है। बिल्कुल, ये तो और भी सिहरन पैदा करता है। क्या मतलब, क्या शादी से ये श्राप खत्म हो सकता है, या फिर ये उस रानी का सामना करने का कोई और भी भयानक तरीका साबित होगा? कह नहीं सकते। और आखिर में वो छोटी सी लेकिन डरावनी चेतावनी, उसे याद रखना चाहिए। कौन सी? कि अगर कभी कोई अध जली चूड़ी मिले, हाँ? तो उसे छूना नहीं। अच्छा। क्या पता वो उसी रानी की निशानियों। हुफ,
ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये लोक कथाएं और चेतावनियां कैसे जिंदा रहती हैं। हाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं। बिल्कुल। और कभी-कभी एक छोटी सी चीज जैसे ये चूड़ी, हाँ। वो पूरी कहानी और उस डर का सिंबल बन जाती है। आखिर ये कहानियां समाज के किन गहरे डरों को दिखाती हैं? शायद ठुकराए जाने का डर, या बदला लेने की वो अधूरी इच्छा का डर। सोचने वाली बात है ये।